please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. तो सदियों से खैट पर्वत का जो अनसुलझा रहस्य है उसे सुलझाने का अब वक्त आ चुका है। यानी वो वक्त हो चुका है जब इस पूरे इलाके में सिर्फ अप्सराओं का राज होता है। ये कहानी है देवभूमि के एक अद्भुत देवलोक की, कुछ पौराणिक किस्सों की, एक रहस्यमयी पर्वत की। पर्वत के शिखर पर हर रोज उतरती कुछ अप्सराओं की। वहाँ पे सचमुच ही कुछ न कुछ है ऐसी शक्तियाँ जिस शक्ति को हम लोग आज भी वो कर रहे हैं। अप्सराएं परियां वहाँ पर विचरण करती है, परियां वहाँ पर नृत्य करती है, परियां रात को वहाँ पे दिखती है। सफेद व्हाइट रूम में पूरा सफेद वस्त्र होता है। और एक ऐसी पड़ताल की जहां हर कोशिश हमारे लिए एक पहेली बन गई, और हर पहेली एक ऐसा सवाल जिसमें हजारों की आबादी सदियों से उलझी है। तो आज चलते हैं परियों के देश में, देखते हैं उन अप्सराओं को और तलाशते हैं वो सच जो आज आपको भी हिलाकर रख देगा। उत्तराखंड का एक बेहद खूबसूरत हिस्सा है जिसे हम टिहरी गढ़वाल के नाम से जानते हैं। इस इलाके की सबसे ऊंची चोटी को खैट पर्वत कहा जाता है। इस पर्वत के आसपास रहने वाले कई लोगों ने हमसे संपर्क किया और दावा किया कि पर्वत की चोटी पर बने एक मंदिर के पास हर रात अप्सराएं आती हैं, देवी दुर्गा की पूजा करती हैं, उन्हें खुश करने के लिए नृत्य करती हैं, और अगर कोई इंसान उन अप्सराओं को देख लेता है तो कुछ रहस्यमयी घटनाएं घटती हैं। लोग अपने बच्चों को उस पर्वत पर भेजने से डरते हैं। वहां किसी भी तरह के संगीत पर पूरी तरह पाबंदी है। लोग ये भी मानते हैं कि अगर कोई इंसान लाल या पीले रंग के कपड़े पहनता है तो अप्सराएं उसे अपने वश में कर लेती हैं। आपकी तरह हमें भी ये कहानी सिर्फ लोगों का वहम दिखाई दे रही थी, लेकिन तब तक जब तक हमने खैट पर्वत की वैज्ञानिक पड़ताल नहीं की थी, क्योंकि इस पड़ताल में हमारा सामना एक ऐसे सच से हुआ जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं की थी। हमने मशीनें लगाई तो एक नहीं तमाम इशारे मिले। ओह गॉड, फिर जली। हमने जवाब मांगा तो उधर से जवाब भी मिले। हम आपसे बात करना चाहते हैं। कभी किसी के होने का वहम हुआ। मुझे वहां कोई मूवमेंट दिखाई, वहां कैमरे के पीछे। आप लाइट उधर मोड़ो यार, मुझ पे मत रखो। तो कभी कैमरे ने कुछ ऐसी तस्वीरें देखी जो रोंगटे खड़े कर गई। क्लिक करी एंड देन सडनली एक लेडी का पिक्चर दिखा, फेस सा दिखा मेरे को, एंड देन उसके बाद ये कैमरा सडनली ऑफ हो गया। कुछ तो था जो नहीं होना चाहिए, जो हमारी समझ से भी परे था। कुछ ऐसा जो हमें उस पौराणिक कहानी पर यकीन दिलाने पर अड़ा था। लेकिन उस सच को समझने के लिए, हमारे कैमरे में कैद कुछ चौंका देने वाली तस्वीरों को देखने के लिए हमें खैट पर्वत की कहानी को यहां से नहीं, शुरुआत से समझना होगा। और यह शुरुआत होती है उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से। हम एक ऐसे दावे का सच पता लगाने निकले थे जो इससे पहले हमने कभी नहीं सुना था, जिसके वजूद पर हमें रत्ती भर भी यकीन नहीं था। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और आज मैं आपको एक बड़ी मजेदार कहानी सुनाने वाला हूं। अब आप सोचेंगे कि कहानी तो हम दादी नानी से सुना करते थे। वेल,
हमारी ये कहानी भी दादी नानी के किस्सों जैसी ही मज़ेदार है। इसमें अप्सराएं हैं, इसमें राक्षस हैं और कुछ ऐसे किस्से भी हैं जिसमें लोग गायब हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग लगा? वेल, हमको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी है, इसीलिए हमने अपना सफ़र शुरू किया है दिल्ली से उत्तराखंड के न्यू टिहरी के लिए। अगर देवलोक की कहानियां सच्ची हैं, तो अप्सराओं का वजूद भी सच्चा होगा। अगर सच्चा है, तो भी अप्सराओं का धरती पर प्रकट होना कैसे संभव है? और अगर संभव है भी, तो अप्सराएं गांव के लोगों को कैसे दिखाई देती हैं? अगर ये भी मान लें कि गांव के लोगों का दावा सिर्फ ख्याली पुलाव है, तो फिर सच क्या है? हम भी यही पता लगाने निकले थे। मंजिल थी दिल्ली से करीब 400 किलोमीटर दूर उत्तराखंड का टिहरी इलाका और टिहरी का एक अद्भुत खैट पर्वत। तो जैसा मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि आज हम आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी सुनाने वाले हैं, तो हम अपनी कहानी के पहले पड़ाव यानी पीपल डाली तक पहुंच चुके हैं। पीपल डाली का हमारी कहानी से एक बहुत छोटा सा लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट सा ताल्लुक है। आज तक आपने जितनी भी कहानियां सुनी होंगी वो सुनाने के लिए, वक्त बिताने के लिए होती है, लेकिन कभी क्या ऐसी कहानी सुनी है जिसको सरकार भी माने? वेल, इस बोर्ड को गौर से देखिए। इस बोर्ड को सरकार ने लगाया है। इस पर लिखा है प्रसिद्ध खैट पर्वत, परियों का देश। और परियों का देश यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। यानी कि खैट पर्वत की जितनी भी कहानी अब तक हमने सुनी थी, इंटरनेट पर देखी थी, उसमें सच्चाई जो है या नहीं है, इसका फैसला तो अब हम बाद में देख करेंगे। लेकिन सरकार उस बात को मानती है और इसीलिए सरकार ने बोर्ड लगा रखा और इस पर लिख रखा है कि खैट पर्वत यानी परियों का देश। 30 किलोमीटर दूर है, यानी बहुत थोड़े वक्त में पहुंच जाएंगे। चलिए। ये साइन बोर्ड इस कहानी में हमारी दिलचस्पी बढ़ा रहे थे। वो इसलिए क्योंकि ये बोर्ड गांव के लोगों ने नहीं लगाए, बल्कि बाकायदा सरकार की तरफ से लगाए गए, जिनमें इस पूरे इलाके को परियों का देश बताया गया है। वजह है वो दावे जो यहाँ के हजारों लोग सदियों से करते आए हैं और ये कहानियां इंटरनेट पर भरी पड़ी हैं। इंटरनेट की ये कहानियां हम यहाँ के लोगों की जुबान से सुनना चाहते थे, जिसकी तलाश में हम खैट पर्वत की तलहटी में बसे एक गांव में पहुंचे। गांव के बच्चे हों या बड़े बुजुर्ग, खैट पर्वत की कहानी को हर शख्स जानता है। यहाँ बहुत से लोग हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने अप्सराओं को अपनी आंखों से देखा है। तो वहाँ पे सचमुच ही कुछ न कुछ है ऐसी शक्तियाँ जिस शक्ति को हम लोग आज भर भी वो कर रहे हैं। हाँ, दिखाई भी देती है कभी कभी। सफ़ेद व्हाइट रूम में पूरा सफ़ेद वस्त्र होता है, तो कभी कभी ये होता है कि जब यहाँ देवी हमारे यहाँ पांडव नृत्य होते हैं, तो जैसे वहाँ कस्थल में होते हैं, जागर होते हैं, तो उस समय वो दिखाई देते हैं ऊपर चोटी पे। जमीन से करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर खैट पर्वत की चोटी हमारे सामने थी, लेकिन उस शिखर तक पहुंचना आसान काम नहीं था। लोगों ने बताया कि कुछ देर के सड़क मार्ग के बाद खैट पर्वत की तलहटी का गांव आखिरी गांव मिलेगा और उसी गांव से खैट पर्वत की सीधी और मुश्किल चढ़ाई शुरू होगी। खैट पर्वत की चोटी तक पहुंचने के लिए हमें कुछ स्थानीय लोगों की जरूरत थी और हमें यह मदद मिली यहाँ के ग्राम पंचायत सदस्य परमवीर से। बातों बातों में पता चला कि खैट पर्वत की चोटी पर 2 मंदिर हैं, पहला देवी दुर्गा का और दूसरा एक राक्षस का। दावा किया गया कि सूरज ढलने के बाद दोनों ही जगहों पर परियों को आसानी से देखा जा सकता है। सर, आप जाइए, खैट पर्वत आपको साक्षात स्वर्ग नजर आएगा। और आप देखिए खैट पर्वत में किस तरह परियां किस तरह नृत्य करती हैं, परियां किस तरह आती है और परियां आपको निश्चित ही आशीर्वाद दे के जाएंगे। आप देखिए खैट पर्वत में। और दूसरी बात, आप इतना विहंगम दृश्य, परियां तो खैर आती हैं और शेर, हिरन आपको साक्षात दिख जाएंगे।
गांव के लोगों का साथ मिल चुका था और हम खैट पर्वत के एक रोमांचक और मुश्किल सफर के लिए पूरी तरह तैयार थे। दिन का दूसरा पहर बीत रहा था और शाम ढलने से पहले हमें खैट पर्वत का लंबा सफर तय करना था। इसलिए बिना वक्त गंवाए हम उन पगडंडियों पर चल पड़े। हमें वहां जाना था जहां जाने से गांव के लोग सदियों से डरते आए। उन रास्तों पर चलना था जिनकी जानकारी चंद गिने चुने लोगों के पास ही है। उन पगडंडियों से गुजरना था जिनके हर मोड़ पर अप्सराओं के प्रकट होने का दावा होता आया है। मुश्किल तो थी, लेकिन हम उस आफत भरे सफर के लिए तैयार थे। तो खैट पर्वत की मुश्किल चढ़ाई हमने शुरू कर दी है और 10,000 फीट, करीबन 10,500 फीट का एलिवेशन है और देख पाएंगे तो वहाँ वो दिखाई दे रहा है आपको खैट पर्वत। पवार साहब हमारे साथ हैं। पवार साहब मुझे ये बताइए, अमूमन कितना वक्त लग जाता है? 3 घंटा, 3.5 घंटा? अमूमन लगभग 3 घंटे। 3 घंटे में हम खैट पर्वत जो चौनाहा से सफर तय हो जाएगा। 3 घंटा। 3 घंटे का सफ़र है, लेकिन वो इनके लिए है क्योंकि ये इस इलाके में रहते हैं, अभ्यस्त हैं। हमारे लिए हर 10 कदम के बाद, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, खड़ी चढ़ाई है, तो काफ़ी मुश्किल है। हमें अगले 5 घंटे इन कच्चे रास्तों पर ही चलना था। पता चला कि कुछ देर बाद हम रिहायशी इलाके से भी दूर हो जाएंगे और आगे का रास्ता हमें घनघोर वीराने के बीच ही तय करना होगा। हम जैसे जैसे पहाड़ की ऊंचाई पर बढ़ रहे थे, सांसें फूलती जा रही थी, कदम लड़खड़ाने लगे थे। जंगल के सन्नाटे में हर तरफ जंगली जानवरों का डर भी था, लेकिन उस डर को भुलाकर आगे बढ़ते रहना ही एकमात्र रास्ता था। करीब 4 घंटे की चढ़ाई के बाद हम एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचे जहां से खैट पर्वत की चोटी साफ दिखाई दे रही थी। हम चाहकर भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि खैट पर्वत पर वाकई अप्सराएं रहती हैं। ये बात हजम नहीं हो रही थी कि यहाँ के लोग अप्सराओं को अपनी आंखों से देख चुके हैं। खैर, बढ़ते बढ़ते हम अपनी मंजिल के पहले पड़ाव तक आ गए, यानी वो रागस देवता का मंदिर जहां अप्सराओं के नृत्य का दावा किया जाता है। पिछले 4-5 घंटे की इस चढ़ाई में एक भी जगह ऐसी नहीं थी जो थोड़ी बहुत भी समतल हो, जहां पर आप 1 सेकंड के लिए या कुछ वक्त के लिए सुस्ता सकें, दम भर सकें। खैर, अब हम जिस जगह पर पहुंचे हैं वो शुक्र है कि थोड़ी समतल है और यहाँ पर हम रुके हैं। ये रागस देवता का मंदिर है। रागस आप समझ सकते हैं कि कॉलिक्वल, मतलब जो आम बोलचाल की भाषा है उसमें बोला गया शब्द है और मान्यता ये है कि कैटव राक्षस का वध किया था देवी ने और ये मंदिर उसी वारदात से, उसी घटना से जुड़ा हुआ है। क्या है, बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है तो इस बारे में बस ये है कि एक मंदिर यहाँ पर मौजूद है। ख़ास बात यह है कि जितनी कहानियाँ मैंने सुनी हैं उसमें इस जगह का जिक्र बहुत ज़्यादा बार हुआ है और कहा यह जाता है कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी अप्सराओं की इस एरिया में, मतलब इस इलाके में देखी जाती है। मतलब ये कि हमें जिन जगहों की पड़ताल करनी है उनमें एक जगह ये भी है, क्योंकि दावा यही है कि शाम होने के बाद इस मंदिर में अप्सराएं नृत्य के लिए प्रकट होती हैं। लेकिन उस पड़ताल से पहले हमें खैट पर्वत की चोटी पर बने उस देवी मंदिर तक जाना था जहां परियों से जुड़े सबसे ज्यादा दावे हुए हैं और वो मंदिर अब ज्यादा दूर नहीं था। तो फाइनली अब हमारी मंजिल
हमारी आंखों के सामने है 4.5-5 घंटों का लंबा और बेहद थका देने वाला सफ़र हमने तय किया। हर कदम ऐसा लग रहा था कि अब शायद अगला कदम नहीं उठ पाएगा, लेकिन फाइनली हम शिखर पर पहुंच गए हैं। ये मेरी आज तक के जीवन की सबसे मुश्किल चढ़ाई थी। एक भी रास्ता ऐसा नहीं था जो सीधा हो, हर जगह गोल घुमावदार चढ़ान थी। खैर अब पहुंच गए हैं तो चलिए यहाँ पर भी चलते हैं मंदिर में फाइनली। आइए। हम काफी देर तक मंदिर के गलियारे में भटकते रहे। सब कुछ सामान्य सा दिखाई दे रहा था, लेकिन हमारे साथ आए गांव के नौजवान अब भी यही दावा कर रहे थे कि शाम होने दीजिए, अप्सराएं आपकी आंखों के सामने होंगी। विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन दावा इतना पुख्ता था कि हमने इसी मंदिर में रात बिताने का फैसला किया। हालांकि इसमें एक पेच भी था, वो ये कि हमारे पास पड़ताल के लिए न कोई उपकरण था न कोई वैज्ञानिक कैमरा। शाम ढलने में अभी वक्त था, इसलिए हमने थोड़ा दिमाग चलाया और संपर्क साधा इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी से, यानी कुछ ऐसे शोधकर्ता जो वैज्ञानिक तरीके से किसी भी अनजान शक्ति का पता लगाते हैं। कुछ घंटों के इंतजार के बाद उस टीम के कुछ सदस्य हमारे पास पहुंच गए। इस तफ्तीश में हमारी मदद करने वाले थे गोविंद, मानव और कुणाल। इस टीम के पास तमाम आधुनिक उपकरण भी थे, ऐसे उपकरण जो ये पता लगाएंगे कि क्या आज की रात खैट पर्वत पर इंसानों के अलावा कोई दूसरी ताकत भी मौजूद है। अगर है तो वो शक्तियां क्या हैं? खैट पर्वत का जो ये अनसुलझा रहस्य है, इसे सुलझाना मेरे अकेले बस की बात नहीं है। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं और जिसे हम पैरानॉर्मल साइंस कहते हैं उसका एक बहुत बड़ा हाथ है। अब अमूमन होता क्या है कि हम पैरानॉर्मल के बारे में सोचते हैं तो हम भूत प्रेत के बारे में सोचते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। गोविंद हमारे साथ हैं, पिछले कई सालों से इस फील्ड में बहुत गहरी रिसर्च करते आए हैं। गोविंद, हम जब बात करते हैं पैरानॉर्मल की तो भूत प्रेत की बात करते हैं, क्या सिर्फ भूत प्रेत होता है? देखिए, पैरानॉर्मल साइंस जो है वो एक एनर्जी पे काम करता है। एनर्जी देखिए नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है। जो हमारे उपकरण हैं वो दोनों एनर्जी को बताते हैं। अब यहाँ के बारे में जैसा बताया गया है, अप्सराएं हैं इस तरीके से, तो ये पॉजिटिव एनर्जी भी आ सकती है। ठीक है। और नीचे जैसे वो एक मंदिर बताया गया है एक शैतान राक्षस का, हाँ, तो वहाँ कुछ नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, जैसा लोगों ने कहा भी है। सूरज डूबने में अभी वक्त था, लेकिन पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने अपनी पड़ताल शुरू कर दी थी। कोई मशीनों के जरिए ऊर्जा को माप रहा था, तो कोई कैमरे के जरिए मंदिर के आसपास की तस्वीरें ले रहा था। देखते देखते शाम ढलने लगी, अंधेरा छाने लगा और सदियों पुराने दावे के मुताबिक खैट पर्वत पर अप्सराओं के आने का वक्त करीब आने लगा था। आधी हकीकत आधा फसाना। क्या रात होने के बाद खैट पर्वत में वाकई वो घटनाएं घटेंगी जिनका दावा यहां सदियों से हो रहा है? क्या अप्सराएं वाकई आएंगी? क्या मंदिर के आसपास अपने आप संगीत की धुन बजने लगेगी? हमें इन कहानियों पर यकीन नहीं हो रहा था। हमने पूरे इत्मीनान के साथ तफ्तीश भी शुरू कर दी थी, लेकिन हमें जरा भी भनक नहीं थी कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। कोई है हमारे आसपास? मुझे वहां कोई मूवमेंट दिखाई दिया। ओह गॉड, फिर जली। यस। हम आपसे बात करना चाहते हैं। ओह, लाइट जलने लगी वहां पर। रात का अंधेरा खैट पर्वत को अपनी आगोश में ले चुका था और हमारी तफ्तीश की शुरुआत हो चुकी थी। तो इस वक्त जो आपके सामने मंदिर है वो खैट पर्वत का सबसे ऊंचा पॉइंट है। खैट पर्वत पर ये माँ दुर्गा का मंदिर है और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने आसपास जितनी भी एक्टिविटी महसूस की है, जो लोगों ने अप्सराओं को देखा है, जब नीचे ढोल वोल बजते हैं, म्यूजिक बजता है, तो रोशनी यहाँ पर नजर आती है। यहाँ के बारे में हम आया, जिस किसी से हम सुन रहे हैं तो यही कह रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर के पास रात के 12 बजे के बाद ये एक्टिविटी होती है, अप्सराएं उतरती हैं आसमान से।
तो यही चीज़ हम लोग देखने के लिए आए हैं यहाँ पर और देखते हैं। कोशिश यही है कि 12 बजे आपको वापस इस स्पॉट पर लेकर आऊँ। आप पहचान लीजिए इस जगह को अच्छे से देख लीजिए। 12 बजे जो एग्जैक्ट टाइम होगा उस समय हम वापस यहाँ पर आएंगे एंड यहाँ पर हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। रात के 12 बजने में वक्त था, इसलिए हमारी टीम जंगल की ओर रवाना हो गई। तफ्तीश की शुरुआत हमने रागस देवता के मंदिर से की। गांव के तमाम लोगों ने इसी मंदिर के पास अप्सराओं को देखने का दावा किया था। यह भी कहा गया था कि इस मंदिर के आसपास बांसुरी और ढोल की आवाज सुनते ही रात के वक्त परियां प्रकट हो जाती हैं। पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने मंदिर के आसपास की रीडिंग लेना शुरू किया। एक आधुनिक कैमरे के सहारे मंदिर के हर कोने की तस्वीर ली जाने लगी और उसके बाद शुरू हुआ हमारी पड़ताल का पहला दौर। क्या कोई हमारे आसपास है? पैरानॉर्मल सोसाइटी के सदस्य गोविंद ने एक वैज्ञानिक मशीन के सहारे कुछ आवाजों को रिकॉर्ड करना शुरू किया। कोई है हमारे आसपास? अपनी मौजूदगी बताएं, हमसे बात करें। ये एक ऐसी मशीन है जो कुछ ऐसी आवाजों को रिकॉर्ड कर सकती है जिन्हें इंसान कभी नहीं सुन सकता। इस मशीन के जरिए हमसे बात कर सकते हैं आप। जो भी कहना है क्या करके आप कह सकते हैं। हम आपसे बात करना चाहते हैं। लंबी मशक्कत के बाद हमें रिकॉर्डर पर कुछ हलचल जरूर सुनाई दी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला जिसके जरिए हम किसी नतीजे पर पहुंच सके। इसलिए हमने एक नया पैंतरा आजमाया। आपने अगर ये एपिसोड ध्यान से देखा हो तो आपने देखा होगा कि लोग बहुत बातें करते हैं कि यहाँ पर कोई भी वाद्य यंत्र नहीं बजाता, यहाँ पर कोई भी चटकीले कपड़े नहीं पहनता, और एक जिक्र होता है बांसुरी का, बार बार जिक्र होता है। जो भी बांसुरी बजाता है वो गायब हो जाता है। अब मुझे बांसुरी बजानी नहीं आती, बट मैं एक अटैम्प्ट कर रहा हूँ। आजकल जाहिर है यूट्यूब सबके पास मौजूद है, तो यूट्यूब पे हम बांसुरी की आवाज़ निकालते हैं, फ्लूट की, और उसको हम यहाँ पर बजाते हैं। मेरे पास स्पीकर्स भी हैं और देखते हैं कि कोई अप्सरा आती है या नहीं। हमने मोबाइल पर बांसुरी की धुन बजानी शुरू की। रात के सन्नाटे में बांसुरी की आवाज दूर तक गूंज रही थी। खैट पर्वत से जुड़ी कहानियों के मुताबिक ये सब कुछ खतरनाक हो सकता था, लेकिन सच की तलाश में हम उस जोखिम के लिए तैयार थे। काफी देर के इंतजार के बाद भी खैट पर्वत पर कोई हरकत दिखाई नहीं दी। पिछले 15 मिनट से मैं लगातार इसी जगह पर बैठा हूँ और लगातार ये फ्लूट का म्यूज़िक, बांसुरी का म्यूज़िक चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई अप्सरा मुझे हरने यानी कि मुझे कैप्चर करने, मुझे ले जाने के लिए अभी तक नहीं आई है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के सदस्य गोविंद कैमरे से मंदिर की तस्वीरें ले रहे थे और तभी हमारे साथ एक अजीबोगरीब घटना घटी। गोविंद, किस तरह के पिक्चर्स वगैरह हम यहाँ पर ले रहे हैं और क्या अभी तक पता चल रहा है? मैं भी इस तरह की पिक्चर्स ले रहा हूँ, क्या पता हमें कुछ मिल जाए यहाँ पर एविडेंस, ठीक है ना। बट अभी जब आप वहाँ पर बात कर रहे थे तो मैंने पिक्चर्स लेने की कोशिश की तो मेरा कैमरा जो था बार बार ऑफ हो रहा था। काफ़ी कोशिश। कैमरा ऑफ होने की शिकायत हमारे कैमरामैन भी कर चुके हैं, 2-3 बार वो भी कह चुके हैं कि कैमरा बार बार बंद हो रहा है, बैटरी बहुत तेज़ी से डिस्चार्ज हो रही है। क्या होता है, क्यों होता है? देखिए यहाँ पर एनर्जीज तो है, ठीक है। बातचीत करते करते अचानक मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होने लगा। पैर जमीन पर रख पाना भी मुश्किल हो रहा था। शुरुआत में लगा जैसे ये सामान्य सी घटना है, शायद पहाड़ की लंबी चढ़ाई का असर, लेकिन फिर कुछ ऐसी घटनाएं टीम के दूसरे सदस्यों के साथ भी घटने लगी। 10,000 फीट ऊपर चढ़े हम लोग, लेकिन तो क्या कुछ ना कुछ तो हो रहा है यहाँ पे। देखिए ना, आप ही के साथ नहीं है, मेरी टीम के लोगों के साथ भी हुआ ऐसा।
उन्होंने बोला मुझे ऐसा लगा किसी ने धक्का दिया है पीछे से। मैं जब यहाँ से आ रहा था तो मुझे लगा किसी ने पुश किया है। पुश किया हाँ आपको जी। ना? आपको धक्का दिया? हाँ जी, मेरे को लगा कि किसी ने पुश किया है और मैं अपने आप को संभाला किसी तरह से। पैरानॉर्मल सोसाइटी के मुताबिक ये घटनाएं अक्सर किसी अनजान एनर्जी की मौजूदगी से भी होती हैं। हालांकि हम अब भी इसे सिर्फ एक इत्तेफाक या कोई वहम मान रहे थे। तो रात के 12 बजने वाले थे, इसलिए हमने लड़खड़ाते कदमों के साथ खैट पर्वत की चोटी पर बने देवी के मंदिर में जाने का फैसला किया। रात के 12 बज चुके हैं, यानी वो वक्त जब खैट पर्वत पर अप्सराओं का राज होता है। और जैसा मैंने सुना कि दुर्गा देवी मंदिर जो यहाँ पर है, वहाँ पर अप्सराएं सबसे ज़्यादा आती हैं क्योंकि वो माँ की पूजा करती हैं और माँ की वंदना करने के लिए ही वो रात के समय यहाँ पर आती हैं। तफ्तीश का दूसरा दौर शुरू हुआ और पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ये पता लगाने में जुट गई कि क्या वाकई यहाँ कोई अनजान शक्ति मौजूद है। मैं उस एनर्जी का आह्वान कर रहा हूँ जिसके बारे में यहाँ कहा जाता है, उसको हम अप्सरा कहें या परी कहें। यहाँ के लोग कहते हैं कि परी हैं वो, क्या ये सच है? मंदिर की सीढ़ियों के ठीक सामने हमने लंबे वक्त तक कोशिश की, लेकिन मशीनों पर कोई जवाब नहीं मिला। अगर आप इस मशीन में नहीं बता सकते तो आप मुझे टच करके बताएं। यहां तो कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे ही हमने जगह बदली, एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम K2 मीटर के सहारे तफ्तीश कर रही थी। K2 मीटर एक ऐसी मशीन है जो अजनबी ऊर्जा का आसानी से पता लगा सकती है। पूरी दुनिया में पैरानॉर्मल एक्टिविटी के लिए इसी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। यही एक जरिया है जिस जरिए से हम आपसे बात कर सकते हैं। आप फिर से कोशिश कीजिए। क्या हम यहाँ से चले जाएं? आप बात करना चाहते हैं हमसे? Yes, 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 again. आप देख सकते हैं, आप बात करना चाहते हैं। शुक्रिया। बात करना चाहते हैं, उस पर लाइट जली। आप कैसे मैं इसको डिस्क्राइब करूं? डिफिकल्ट। पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम के मुताबिक K2 मीटर पर 3 बत्तियों का जलना शायद एक इशारा था कि वो एनर्जी हमसे संपर्क करना चाहती है। हमने इस प्रयोग को थोड़ा और आगे बढ़ाया और उस अजनबी शक्ति से कुछ सीधे सवाल पूछे। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे अप्सराएं हैं, यही हम जानने आए हैं। आप हमारी मदद कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब हमें दे सकते हैं? आप कृपया करके हमें ये बताइए कि यहाँ पर जो अप्सराएं हैं, क्या हैं वह यहाँ पर वाकई में? अगर हैं तो आप 3 लाइट जला के मुझे बताइए। जो अप्सराओं की बात की जाती है यहाँ की, क्या ये सच है? K2 मशीन किसी ऊर्जा की मौजूदगी को बता रही थी, लेकिन अप्सराओं से जुड़े सवाल पर हमें अब तक कोई जवाब नहीं मिला था। दिल में ख्याल भी आया कि शायद ये तफ्तीश अब यहीं खत्म कर दी जाए, लेकिन तभी एक और घटना घटी। ऐसा वहम हुआ जैसे हमारी आंखों के सामने से कोई गुजरा हो। मुझे वहां कोई मूवमेंट दिखाई दिया, वहां कैमरे के पीछे। आप लाइट उधर मोड़ो यार, उसमें मत रखो। ओह गॉड, ओह गॉड। मुझे लगा देखिए ना, इधर साइड में जैसे लगा था मुझे कोई खड़ा है और फिर भागा इधर। मुझे कोई मूवमेंट दिखाई दिया है और ये हम दोनों को शायद तुम्हें भी दिखाई मुझे भी दिखा। इस जगह पे खड़ा था जब आपने बोला कि लाइट पीछे कीजिए तो भागा है, यहाँ इस साइड में भागा है। और देखिए कोई इंसान अगर होगा तो इतनी जल्दी से तो नहीं कहीं भाग सकता। देखिए ना, अरे इंसान का तो नहीं सवाल ही नहीं है यार। हम कैसे आप यहाँ पर पहुंचे हमको पता है, इंसान कहाँ से आया? हाँ, ओ लाइट जलने लगी वहां पर। ये क्या हो रहा था? कौन कर रहा था? ये हमारा वहम था या वाकई कोई ताकत? हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। हम चारों ओर पहेलियों से घिर चुके थे। कभी K2 मीटर पर लाइट जलने लगती, तो कभी मोशन सेंसर किसी के होने का इशारा शुरू कर देता, कभी मांसपेशियों में खिंचाव होने लगता, तो कभी आंखों के सामने परछाई सी दिखाई देती। कोई है यहाँ पर? है। देखिए
मैं कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर नहीं हूं, मैंने ये काम नहीं किया है, मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन नहीं करता हूं। मैंने पहली बार सवाल पूछा और उसी में लाइट जल गई। सुबह होने वाली थी और हमें यह बात समझ में आ चुकी थी कि खैट पर्वत की पहेली इस तरह नहीं सुलझने वाली। इसलिए पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने इंफ्रारेड और थर्मल कैमरे के सहारे आसपास की तमाम तस्वीरें कैद कर ली, क्योंकि अब यही तस्वीरें इस रहस्य को सुलझा सकती थी। यह रहस्य सुलझा भी, लेकिन उत्तराखंड के खैट पर्वत पर नहीं, दिल्ली में। जहां हमने उन तस्वीरों को खंगालना शुरू किया, खैट पर्वत पर ली गई ज्यादातर तस्वीरों में हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन कुछ तस्वीरें थीं जिनका हमारे पास भी कोई जवाब नहीं था। पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें रागस देवता के मंदिर के पास ली गई थीं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन तस्वीरों में कुछ डॉट्स दिखाई देंगे, जैसे ये धब्बा, जैसे ये भी। अलग अलग तस्वीरों में अलग अलग डॉट्स दिखाई दे रही हैं। देखने में ऐसा लगता है जैसे रोशनी का कोई स्रोत हो, लेकिन खैट पर्वत में इतनी ऊंचाई पर रोशनी के किसी स्रोत के होने का कोई मतलब नहीं था। पैरानॉर्मल सोसाइटी के मुताबिक ये डॉट्स किसी ऊर्जा की है जो उस वक्त वहां मौजूद थी। एनर्जी को हम लोग पिक्चर्स के जरिए नहीं समझ सकते, इसको सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं, जो कि वहाँ के लोगों ने किया भी और आपने भी, मैंने भी किया। तो ये हम कह सकते हैं कि वहाँ पर एनर्जी तो है, एनर्जी है जी। और पैरानॉर्मल साइंस में कहा जाए तो जो ऑब्स बनकर आए हैं उसको हम एनर्जी ऑब्स कह सकते हैं। अब कुछ और तस्वीरों पर गौर करते हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब हमें खैट पर्वत पर किसी के होने का वहम हुआ था। पैरानॉर्मल सोसाइटी के मुताबिक अगर इन तस्वीरों को ध्यान से देखा जाए तो इनमें किसी इंसान के शरीर की आकृति दिखाई दे रही है। हालांकि ये तस्वीरें कोई प्रमाण नहीं हो सकती। रोशनी के डॉट्स ऊर्जा के स्रोत हो सकते हैं और दूसरी तस्वीरों में दिखाई देने वाली आकृतियां शायद इंसानी कल्पना। किसी को इन तस्वीरों में इंसान का चेहरा दिखाई दे सकता है तो किसी को जानवर की परछाई, यानी जैसी कल्पना वैसी आकृति। तो ये मैट्रिक्सिंग हो सकती है, आंखों का धोखा। जैसे हम लोग सोच रहे हैं चेहरा बना हुआ है, तो चेहरा ऐसा बन जाता है कई बार। जानकार मानते हैं कि खैट पर्वत 10,000 फीट की ऊंचाई पर है, घने बादलों की आगोश में रहता है, आसपास पेड़ पौधे भी। शायद इसलिए लोगों को पर्वत पर सफेद आकृतियां दिखाई देती हों, जिन्हें अक्सर अप्सरा यानी परी समझ लिया जाता है।